नमस्कार दोस्तों, संजय राजस्थानी कॉमेडी शो में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बॉलीवुड वेब सीरीज क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और एक अच्छे एक्टर का किरदार निभाया है। That face need my pace. My life just a special case. La 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 पेपर है? मुझे नहीं पता था इसकी क्या लिखा हुआ है। अब तो पता चल गया। तुम्हारा टेररिस्ट। Thanks for watching. विलन से आपकी मुलाकात करवाऊंगा मिस्टर योगी राज। तालियों से स्वागत करिए धमाकेदार एंट्री के साथ। नमस्कार 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 जी सर। बैठिए सर। हाँ दोस्तों, हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर योगी राज। हम उनसे बात करते हैं कि इन्होंने फिल्मों की शुरुआत कैसे की, इनकी आने वाली फिल्में कौन सी है। तो योगी राज जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं एक एक्टर नहीं था। पहले मैं मार्केटिंग करता था। जो होम अप्लायंसेस कंपनी होती थी, मिक्सर, कुकर, वहाँ जा जाके दुकानों पे बेचता था। अच्छा, अभी मेरे जैसे बाहर। बिल्कुल जी। हाँ, दुकान। मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आप ऐसे थे। तो मैंने 10-11 साल बॉम्बे में काम करा, हर जगह जाके। तो उसके बाद मैंने 10 फोटोग्राफ खिंचाई और मैंने सोचा कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। खाली इतना ही सोचा था, ज़्यादा नहीं सोचा था। उसके बाद 10 फोटो खिंचाई। उसके बाद इमीडिएटली 10 दिन के अंदर मुझे आशुतोष गवलकर जी के वहाँ से कॉल आया कि दीपिका पादुकोण के साथ एक सीन है। अच्छा। खेले हम जी जान पिक्चर का नाम है। तो उसमें पहले तो मुझे यकीन ही तो सर, ये कब की बात है? ये 2010 की। 2010। तो मुझे 11 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, जिसमें मैंने फिर पहला सीन करा दीपिका पादुकोण जी के साथ। फिर उसके बाद मुझे मिली जिला गाज़ियाबाद। फिर एक था टाइगर, जय हो, पुलिसगिरी, शॉर्टकट रोमियो, हीरोपंती, फ्लाइंग जट। साउथ की भी मैंने पिक्चर करी एक, जिसका नाम था अनजान, साउथ में बोलते हैं वैसे, खतरनाक खिलाड़ी। फिर उसके बाद मैंने करी दबंग 3, प्रस्थानम। फिर राजस्थानी पिक्चर करी एक, पगड़ी, जो शर्मन सागर थे उसके अंदर। दैन फिर मैंने गुजराती पिक्चर भी करी एक, और जिसका नाम था कैश ऑन डिलीवरी। और बहुत सारे टीवी शोज़ जैसे पवित्र रिश्ता, दिया और बाती, क्राइम शोज़ लाइक क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सीआईडी, क्राइम अलर्ट। तो ये सब चले ही जा रहा है सर। तो सर का कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरे बॉलीवुड को छान मारा और सब में काम कर लिए। तो सर, आप ये बताइए, आपको संजय राजस्थानी कॉमेडी शो में आके कैसा लगा? मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जैसे ही आया तो सर दिल खुश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप जैसे इंसान बहुत प्यारे होते हैं, और ऐसे ही अपना कॉमेडी शो संजय राजस्थानी चलाते रहिए। तो सर, आप जैसे यहाँ एंटर करे, आप यहाँ बैठे थे, तो आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ लाके भटक गए। चीर हरण होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि पिक्चरों में मैं ही करता रहता हूँ, बट यहाँ हमारा हो रहा है। अपोजिट होगा। बिल्कुल सर। तो भाई लोगों, इनका लुक देख के आप ये मत सोचिए कि ये विलन है। विलन नहीं है ये, इनके भी अंदर एक इंसान है। ये भी एक इंसान है, अपने जैसे नॉर्मल इंसान है, जैसे अपन है वैसे ही है, जो जैसा होता है वैसा ही है। तो इनको कोई विलन के कैरेक्टर में देख के डरे नहीं, और मेरे को देख के डरते ही है सर। डरते ही है। अब ये ना अमवास, मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं बहुत नॉर्मल किस्म का इंसान हूँ, डाउन टू अर्थ जिसे बोलते हैं। मेरा वो करेक्टर होता है जो मैं कभी किसी का मर्डर करता हूँ, किसी को मारता हूँ, कभी किसी को पुलिस बन के मार दिया, कभी किसी को कुछ बन के मार दिया, कहीं रेप कर दिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है।
ये देखो सब कुछ फिल्मों में होता है, रियल में आपके सामने है। तो सर आपको ये विलन का रोल ही क्यों मिलता है? सर मैं हमेशा अपनी अच्छी शक्ल का फ़ायदा उठाता हूँ। तो सर शक्ल तो हमारी भी अच्छी है। अच्छी नहीं, गंदी शक्ल का फ़ायदा उठाता हूँ मैं। और मेरे को अभी मेरी एक पिक्चर आ रही है जिसका नाम है बैचलर मस्ती। उसके अंदर बिल्कुल मैंने अपोजिट करा है, जैसे कॉमेडी। उसके अंदर पहली बार मैंने कॉमेडी करी है। फिर एक आ रही है जिसका नाम है भूमि। उसके अंदर मैं एक गांव का सीधा साधा इंसान, कैसे उसकी बच्चे और उसका बेटा, उसकी वाइफ मर जाते हैं तो वो कैसे बदला लेता है। फिर एक आ रही है अर्जुन रामपाल के साथ विद सनी लियोनी, जिसका नाम है भीमा को ले गाऊँ। तो ये बहुत सारी पिक्चरें, वेब सीरीज़, ये सब लाइन पर है। अच्छा, आपने शरीफाई अब दिखाई है। जी मैं हमेशा ही दिखाता हूँ। तो सर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जब आपका स्टार्टिंग फेज था, ये इनिशियल फेज, जी तो आपको मार्केट या फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम आई होगी? जी मेरे उस टाइम एक ही प्रॉब्लम थी कि मेरा कोई इस इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं था। अच्छा, क्या होता है कि मुंबई में करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। अब कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे की जाए, वो बहुत मुश्किल होता है। खाली फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं बनता कभी भी, उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं सबको खाली एक ही चीज़ कहता हूँ लाइफ में कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जब आप आओ तो खाली 2 चीज़ों का ध्यान रखो। एक पहला कॉन्सेंट्रेट और दूसरा पेशेंस। क्योंकि जब आप लाइनें करते हो, जब आप डायलॉग सुनते हो, तो आपको डायरेक्टर की बात सुनने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, राइट। और जब आपका सीन, उसको आपको सुबह बुला लेते हैं शूटिंग पे, अगर आपको सुबह बुला लिया तो आपका सीन आया शाम के 5 बजे तक, तो वो पेशेंस होते हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेट और पेशेंस 2 चीज़ें रख के, जो मैंने रखी, और मैं इस इंडस्ट्री में घुसा। और आज 11 साल में शायद मैं 22 पिक्चरें कर चुका हूँ, 150 से ज़्यादा टीवी शोज़ हो गए हैं, 4 एड्स हो गए हैं, गुजराती पिक्चरें हो गई हैं, रीजनल मूवीज़ हो गई हैं। तो ये खाली एक ही चीज़ से कि जिस चीज़ में आप जाते हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और पेशेंस रखो कि अच्छा होगा, और ईमानदारी से करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अपना ये है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक नॉर्मल इंसान थे हमारे जैसे, आज भी नॉर्मल हूँ जी। नहीं जी, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में आए तो आपको क्या फेस करना पड़ रहा है मार्केट में? पहले जब मैं मार्केटिंग करता था तो मेरे को खाली मेरी कंपनी के लोग और जो मेरे डीलर्स होते थे वो ही जानते थे। फिर मैंने सोचा एक बारी, यार मैं तो बस एक कुएं में हूँ, अच्छा, और इस कुएं का मेंढक बन के रह जाऊँगा। फिर मैं देखता था कि फेसबुक में कोई डालता था कि रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। मैंने कहा यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि जब मैं मरूँ तो कम से कम 10,000 लोग तो कम से कम रेस्ट इन पीस लिखे। बिल्कुल। तो आज की डेट में मुझे लोगों का राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मैं जहाँ जाता हूँ, चाहे मैं फ़्लाइट से जाऊँ या मैं ट्रेन से जाऊँ, तो मेरे को वही प्यार मिलता है जो मैं चाहता था। उससे पहले वो नहीं था। अब मैं ये चाहता था कि इस टाइम मेरे फादर मदर भी होते तो बहुत अच्छा होता, मुझे बड़ी खुशी मिलती, मगर वो लोग नहीं हैं, ऊपर से देख ही रहे होंगे। अच्छा। तो सर फैमिली की बात आती तो फैमिली में हम अकेली है जी, धन्यवाद, बिना शादी के। तो इन्होंने भी ना मोदी जी की बात रख रखी हुई है कि ना तो शादी करूँगा ना करने दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने शायद सलमान भाई की बात रखी हुई है। हाँ, मैं और अपने यूपी में योगी जी है, उनकी भी बात रख रखी है। ये अपने इंडिया में 4-5 धुरंधर लोग हैं जिन्होंने बात रख रखी है, जिन्होंने बिना परिवार के सब कुछ कर दिया, परिवार की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सर एक बात बताइए, जब आप कैमरे के सामने पहली बार गए तो आपको जब डायरेक्टर ने आपको सीन दिया कि योगीराज भाई आपको ये सीन करना है, तो आपको तब वहाँ कैसा फील हो रहा था? जी एक ना अंदर डर था, डर इन द सेंस कि हम सब कुछ कर सकते हैं, आमने सामने देख के आपसे बात कर सकता हूँ। सबसे बड़ा कैमरा आता है ना, वो इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी चीज़ है वो, कि उसके सामने आप 1 सेकंड की भी नज़रें भी ऐसी करोगे तो पता चल जाएगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, जब डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट दी, डायलॉग दिए, तब आप वहाँ कैमरे के सामने क्या सोच रहे थे? सर पहली बार जब कैमरा मैंने बालाजी में फेस करा था, एक ऑडिशन था। जब मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया था ऑडिशन पे।
तो जब मेरा नंबर आता था, मैं कैमरे के सामने जाता था, तो मेरे मन में ना गुड़ 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 जैसे घोड़े नहीं दौड़ते, ऐसी आवाज़ आती थी, फिर मैं हट जाता था। वो इधर से धक धक करता है। बिल्कुल जी, वो कुछ ज़्यादा ही धक धक कर रहा था। तो मुझे शाम के 5 बज गए थे अच्छा। कि मैं हर 1 घंटे में जाता था और ऑडिशन देने, फिर वापस आ जाता था। तो मैं वो ऑडिशन दे नहीं पाया। फिर उसके बाद जब मैं खेले हम जी जान से पिक्चर कर रहा था, तो आशुतोष गवरकर साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे को बहुत कंफर्टेबल करा, बिकॉज सामने दीपिका पादुकोण है। तो ये खेले मूवी कब आई थी? ये आई थी 2011 में। 2011 में अभिषेक बच्चन एंड दीपिका पादुकोण, ये गैंगटॉक के वहाँ पे इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट करना था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये वहाँ की स्टोरी थी। तो वहाँ मेरे को डर लगा, बट आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हो। तो इसमें आपका रोल क्या था? उसके अंदर मैं एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर बना था। तो दीपिका पादुकोण बॉम्ब लेकर आ रही है, उसकी सामग्रियाँ लेकर आती है, सब कुछ। तो उसको वहाँ से निकलना है और मैंने उसे रोकना है। तो एक आंख से मैं खाली उसे ही देख रहा था, बाकी को चेक कर रहा था। तो टाइमिंग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत अच्छा सीन हुआ। उसके बाद फिर एक सीरियल था छोटी बहू, जिसके अंदर मेरे को कैमरे के सामने जब गया मैं और स्टार्ट हुआ तो इंस्पेक्टर बन के गया। तो उन्होंने एक वर्ड पूछा कि हाँ इंस्पेक्टर साहब कैसे आना हुआ। मुझे बोलना था कि मुझे उत्पीड़न केंद्र से फ़ोन आया है, यहाँ बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है। बट सर वो मेरे से उत्पीड़न नहीं बोला गया था। अच्छा। मैंने 50 रीटेक दिए होंगे उसमें, क्योंकि वो मेरे से पूछता था, मैं कहता था हाँ मुझे उत्कट। मेरे भी तो चक्कर पड़ता है ना शख्सियत का। अब देखिए, तो कोई कोई वर्ड होता है जिसमें आप अटक जाते हो। हाँ। तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी दिल्ली से। तो कहता है शाहरुख खान नहीं बनते सारे यहाँ पे आके। मैंने कहा सर मिलेंगे। उसके 3 महीने बाद फिर एक दूसरा शो था जिनके डायरेक्टर वो थे और मैं कर रहा था शोर। तो उनका भागो वाली कोई सीरियल था, वो आया था। तो फिर मैं उनसे दोबारा मिला। वो मेरे को इनवाइट करने आए थे। उस टाइम मेरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। तो मुझे जब आप इंस्पेक्टर बनते हो तो क्लीन शेव हो जाते हो, तो उन्होंने पहचाना नहीं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे शो में आज रात को इनॉग्रेशन है, आप आइए, मीडिया भी है। जब मैं गया तो फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई कि सर मैं वही इंसान हूँ जिसको आपने 3-4 महीने पहले बोला था कि तुम दिल्ली से आए हो शाहरुख खान। तो मैंने कहा आप हमारे गुरु हो जी, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छी चीज़ें हमेशा लेने का, अच्छी चीज़ें ले लो, नेगेटिविटी से दूर, पॉजिटिव जो भी थॉट्स होते हैं ये ऑलवेज अपने अंदर डाल लो, और गंदी चीज़ें यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। अगर मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ, उनसे बात नहीं करता, ये नहीं करता, मेरे पास घर था, मेरे पास पैसा, मेरे पास गाड़ी, सब थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने कहा कि मुझे करके दिखाना है इनको, और वो मैंने करके दिखाया। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है बाज़ार में, सब लोग हीरो बनने के लिए पीछे पड़े हैं, जी तो आप इनको कुछ मैसेज दीजिए। यार मैं तो खाली एक ही मैसेज दूंगा कि जो आगे वाला सामने वाला इंसान है उसको पता है कि वो हीरो बन सकता है या विलन बन सकता है या करेक्टर कुछ भी कर सकता है। तो गलत फहमी ना पाने अपने दिल में कि मुझे हीरो ही बनना है। आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि यू कैन डू इट, जस्ट थिंक पॉजिटिव। हीरो बनना है तो आज की डेट में हीरो भी बन सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ आ रही है, इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, जिससे आपको देख के ये लगेगा कि हाँ शक्ल ना हो, अब मैं विलन करता हूँ, अब मैं एक पिक्चर में एज अ हीरो भी हूँ। हीरो इन द सेंस एक करेक्टर टाइप पिक्चर है, तो उसके अंदर मेरे जैसे ही चाहिए था, तो मैंने करा। तो इसमें कोई बट अपने आप को समझ जाना कि क्या बनना चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जी। तो सर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आपका एक जो इतनी आपने मूवी में काम कर लिया, बहुत से जी। वो इतनी बहुत सारी मूवी में आपने काम कर लिया, तो एक आपका कोई फेवरेट डायलॉग होगा ना जो आपके अपने अंदाज में? एक नहीं है, डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, काफ़ी डायलॉग्स हैं जो बोले गए। इनमें से मेरे को बस एक में ही एक बहुत ही अच्छा लगता है, जो एक सीरियल था उड़ान, उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची होती थी चकोर। चकोरा जी। तो उसके अंदर जब मेरी एंट्री हुई जेल में से, जब बाहर आता है, तो उसका एक डायलॉग था, क्या था, हाँ, कि शंकर कंकर मार के इंसान की जान निकाल देता है, ये तो जब भी एक छोटी सी चुईया चकोर है।
ऐसे ऐसे डायलॉग हैं। तो एक था शो जिसका नाम था इस प्यार को क्या नाम दूँ, उसके अंदर हमारा था कि ऊपर खुदाई नीचे रघु भाई। तो ऐसे ऐसे बड़े हिट हुए ये डायलॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराज जी आपका, आप हमारे शो संजय राजस्थानी कॉमेडी शो में आए, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी हमें यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सर आपको? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ठीक है सर, ओके ओके जी। धन्यवाद। तो हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड पेशेंस, 2 words। टेक केयर।